दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तंत्र मुक्त रेमेडीज में। दोस्तों, रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर, रूणीचा राधनी, बाबा रामदेव आदि नामों से जाना जाता है, एक प्रमुख लोक देवता है जो भाद्रपद द्वितीया को अवतारित हुए थे। उनका जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उंडुकासमेर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को हुआ था। इस महापुरुष का जीवन और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने क्यों ली थी समाधि। शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परमाणु परीक्षण के कारण विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके राजस्थान के पोखरण कस्बे से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित विख्यात नगरी रूणीचा धाम है, जिसे श्रद्धालु रामदेवरा भी कहते हैं। आज से 600 साल पहले इस भूमि पर अवतरित बाबा रामदेव ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया था। बाबा रामदेव ने अपनी 33 वर्ष की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भाद्रपद सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली थी। इन्हें रामदेव जी, रामसा पीर, रूणीचा राधनी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से भी जाना जाता है। यहाँ प्रति वर्ष भादो महीने की शुक्ला द्वितीया से विशाल मेला शुरू होता है, जो एकादशी तक लगता है, जिसमें राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं। अधिकतर यात्रु अपने घर से रामदेवरा तक पैदल यात्रा करते हैं। श्रद्धालु जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बाबा बालनाथ की समाधि के दर्शन करने के बाद रामदेवरा के लिए रवाना होते हैं। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली छोड़कर पाटन, सीकर आकर अपनी अलग राजधानी बनाई। उन्हीं अनंगपाल तोमर के वंशज अजमाल जी, कंवर थे। अजमाल की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमाल एवं उनकी रानी मैनादे बेचैन एवं दुखी रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थना और भक्ति से प्रभावित होकर द्वारकाधीश भगवान ने ही उनके घर जन्म लिया। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमाल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया और उसके बाद विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी के दिन बाबा रामदेव का जन्म हुआ। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपने शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारों से देव पुरुष सी प्रसिद्धि पाली थी। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बालक रामदेव ने एक दिन अपने साथियों के साथ खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने गेंद लाने में असमर्थता जताई। तब रामदेव गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साथलमेर पहुंचे। बालक रामदेव को सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धूना लगाए बैठे गुरु बालीनाथ ने देखा तो कहा कि जहां से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आता है। तब बाबा रामदेव ने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ ने अपनी कुटिया आश्रम में पुरानी गुदड़ी ओढ़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मानुष गंध आ रही है। तो बालीनाथ ने भैरव से कहा कि यहाँ पर मनुष्य कहाँ से आया। लेकिन रामदेव ने अपने पैर से गुदड़ी को हिलाया तो भैरव की नजर गुदड़ी पर पड़ी तो वह गुदड़ी खींचने लगा। बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हांफ कर भागने लगा तो रामदेव ने बालीनाथ महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर लोगों को उसके आंतक से मुक्ति दिलाई। भैरव राक्षस का वध करने के बाद रामदेव ने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ पुनः खुदवा कर रूणीचा गांव बसाया, जिसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है।
कहा जाता है कि एक बार बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। उस समय बाबा रामदेव जंगल में घोड़ों को चरा रहे थे और पीरों को देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? जब उन पीरों ने अपने आने का पूरा वृतांत सुनाया तो बाबा रामदेव ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन पीरों को भोजन परोसकर पीरों से भोजन करने को कहा, तो उन पांचों पीरों ने दूसरे के बर्तन में खाना खाने को मना करते हुए कहा कि हम तो अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं और उन बर्तनों को अपने मक्का, सऊदी अरब पर ही भूल आए हैं। बाबा रामदेव ने उनके द्वारा परीक्षा लेने की बात को समझते हुए तुरंत हाथ पसारा और वही कटोरे उन पीरों को दिए और कहा कि अपने अपने कटोरे को पहचान कर ले लो, तो उन पीरों ने नमन करते हुए कहा कि हम तो पीर हैं, पर आप पीरों के भी पीर हैं। यह कहकर उन्हें रामसा पीर की उपाधि दी और तब से लेकर आज दिन तक मुसलमान भी बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से मानते हैं। उस समय अस्पृश्यता एवं भेदभाव ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, मगर बाबा रामदेव ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अछूत समझी जाने वाली जातियों को गले लगाया। वे उनके घरों में जाकर उनके साथ भजन सत्संग करने लगे। दलित और हीन कहे जाने वाले लोगों के साथ उठने बैठने को लेकर उनके रिश्तेदारों तक ने बाबा रामदेव के यहाँ आना जाना व बोलना बंद कर दिया था। मगर बाबा रामदेव ने इनकी परवाह नहीं की। उसी के फलस्वरूप अछूत समझी जाने वाली बाबा की अनन्य भक्त डालीबाई ने बाबा रामदेव से पहले समाधि ली। आज भी बाबा के भक्तों की संख्या में पिछड़ी जातियों के लोग अधिक हैं, जो लाखों की संख्या में पैदल चलकर रामदेवरा पहुंचते हैं। बाबा रामदेव ने 33 वर्ष की अल्प आयु में ही अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर भाद्रपद सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि